नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र के खुनशेशपुर गांव में अधिवक्ता की भूमिधारी अराजी में स्थित सरसों की फसल उजड़ने और पट्टा धारकों को तहसील द्वारा कब्जा दिलाने के मामले में शुक्रवार को तहसील के अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और एसडीएम कार्यालय के सामने न्यायिक कार्य से विरत होकर धरने पर बैठ गए। तहसील में वकालत कर रहे अधिवक्ता संदीप सिंह ने बार अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शुक्ला को प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया कि गाँव में उनकी भूमि है, उसी के बगल में ग्राम समाज की भी भूमि है। तहसीलदार जितेंद्र गौतम और राजस्व निरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी का हल्का लेखपाल अरुण सिंह मौके पर पहुंचे और मजदूर लगाकर उनकी जमीन में उगाई गई सरसों की फसल को उजाड़ दिया गया और पट्टा धारकों को अवैध तरीके से भूमिधारी अराजी में कब्जा दिलाया गया। ये धरना का विधिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। ये धरना इसलिए दिया गया कि यहाँ के अधिकारियों को रेवेन्यू विभाग में कहा जाता किसी की भूमिधरी की पैमाइश जो है अंतर्गत धारा 41 और नए कानून के अंतर्गत राज्य संहिता के अंतर्गत 24 के अंतर्गत होगा। इसमें 1000 रुपया जमा किया गया, सीमांकन के लिए गए और अधिवक्ताओं की टीम गई और रेवेन्यू का भी लेखपाल और कानून गो गए टीम बना के। पैमाइश पूरी नहीं हुई, सीमांकन रिपोर्ट नहीं आई। इसी बीच में तहसीलदार महोदय अपने लेखपाल की टीम लेकर के पुलिस बल ले जा कर के बगैर सीमांकन रिपोर्ट आए ही वहाँ पर गांव सभा की ज़मीन जो कह रहे थे पट्टा दिया गया उसकी पैमाइश करके और भूमिधरी की भूमि जिसकी 24 में पैमाइश हुई थी विदाउट रिपोर्ट आए, बिना कन्फर्म हुए बिना आप चले गए वहाँ पे परिवर्तन करा दिए। यहाँ तक परिवर्तन करा दिए कि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, मौके पे कब्जा परिवर्तन करा दिए। अब बोई गई फसल उखड़वा दिए, जबकि नियम ये है कि अगर सीमांकन हो रहा है तो फसल जब बोई गई है तो फसल कटने के बाद ही कब्जा परिवर्तन होगा। और ये गांव खुनशेखपुर का है, परगना चांदा का है। और आप सुन लीजिए, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं की टीम जो गई थी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी भूमिधरी में ही खड़ंजा बना हुआ है, आप ही की भूमिधरी में खड़ंजा बना हुआ जो बस्ती में जाता है। पीड़ित हमारे अधिवक्ता संदीप सिंह हैं। नहीं, किसी को बंधक नहीं बनाया गया। ऐसा आप बात कर रहे हैं, हम लोग कानून को जानकार हैं, बंधक बनाएंगे? हम लोग धरने पे बैठे हैं कि एक अधिवक्ता के मामले में इस तरह प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है तो साधारण जो किसान है, साधारण जनता जो है हकबरारी करा रही है, उसमें आप नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर अधिवक्ता के साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित है कि साधारण जनता के प्रति ये प्रशासन अन्याय कर रहा है। इसलिए कि चूंकि सचेत हो जाए, और चाहे अधिवक्ता हो चाहे जनता हो, 24 की विधिक कार्रवाई है, कानून के अनुसार न्याय की मंशा के अनुसार कार्य किया जाए, इस प्रतीक में हम लोग बैठे हैं और कोई विरोध नहीं है। उनके खिलाफ ये धरना तब तक चलेगा जब तक जो लेखपाल संबंधित लेखपाल जो है, जो तहसीलदार के जाने के पूर्व ही वहाँ फावड़ा इकट्ठा करा लिए थे, यहाँ तक एक दिन पहले कहे कि जब तक मार नहीं करोगे तब तक कब्जा नहीं पाओगे। तो इस तरह का उत्तेजित करना जो है, वर्ग संघर्ष कराने का जब एजेंसी ही रेवेन्यू विभाग की लगी हुई है तो कैसे शांति व्यवस्था रहेगी? तहसील दिवस में कुछ महिलाएं शिकायत कर गए थी कि उनके पट्टे की ज़मीन पे कब्जा अभी तक नहीं मिला है। उसी के संदर्भ में तहसीलदार महोदय को राजस्व टीम के साथ पुलिस बल की उपस्थिति में उनको कब्जा दिलाने के लिए भेजा गया था। तो उनको नाप करके कब्जा पट्टेदारों को दिलाया गया। उसी से कब्जेदारों को हटा करके कब्जा दिला के उससे शुद्ध होकर के अधिवक्ता लोग अपना ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। क्या उस पर अवैध कब्जा था जमीन पर? अब ग्राम सभा पट्टेदारों को दिलवाया गया कि अवैध कब्जेदार थे, ग्राम सभा की जमीन थे तो अवैध कब्जेदार ही माने जाएंगे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि खड़ी फसल करवा दी।
ये ग्राम सभा की ज़मीन पे थी, फसल कुछ ऐसा नहीं था, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, काटा नहीं गया, काट के किनारे रखा, बहुत अधिक फसल भी नहीं थी, ऐसे जैसे कि वो देते हैं चुटपुट, बहुत अधिक अमाउंट में 1-2 किलो सरसों हो सकता है निकले, वो भी काट के अलग करके रख दिया गया था, पकी फसल थी। अब कुछ नहीं धारा 24 के बगल में 2 अधिवक्ता जिनको कब्जा हटाया गया, अधिवक्ता का ही ज़मीन थी, अधिवक्ता ही कब्जा किए थे, उनकी धारा 24 में उसकी भी नापी हो गई है और वो न्यायिक प्रक्रिया है, रिपोर्ट आने पर न्यायालय से उसका निश्चय किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।